छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है तो आस्था की लहरें गंगा जल की तरह बहने लगती हैं। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ये माँ और संतानों के प्रेम की वह कहानी है जहाँ भक्ति, तप और त्याग सब एक रूप में समा जाते हैं। नाम है छठ मैया का महापर्व। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने सूर्यदेव की उपासना की और अपने पति और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखा। उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कठोर तप किया। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर माता सीता को आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री इस दिन श्रद्धा से सूर्य की उपासना करेगी उसे सुख, संतान और समृद्धि का वरदान मिलेगा। उसी दिन से छठ व्रत की शुरुआत हुई, जिसे आज भी लाखों महिलाएं पूरे नियम, निष्ठा और पवित्रता के साथ निभाती हैं। छठ व्रत 4 दिनों का होता है। पहला दिन नहाए खाए, जिसमें व्रती पवित्र स्नान कर एक बार सात्विक भोजन करती हैं। दूसरा दिन खरना, जिसमें संध्या के समय गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ, जब व्रती नदी या तालाब के किनारे सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होकर अर्घ देती है और भगवान सूर्य से सुख समृद्धि की कामना करती है। चौथा दिन उषा अर्घ, यानी सूर्योदय से पहले का अर्घ, जहां उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया से संतान और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मांगा जाता है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये एक संघर्ष और समर्पण की गाथा है। व्रती दिन भर उपवास रखती है बिना एक बूंद पानी के, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ भक्ति की चमक होती है, क्योंकि वे जानती हैं ये तप उनकी संतान, परिवार और समाज के कल्याण के लिए है। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि जब नारी श्रद्धा से कुछ ठान ले तो प्रकृति भी उसके आगे सिर झुका देती है। छठ मैया की एक लोक कथा जो काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक राजा था, प्रियव्रत। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान के लिए अनेक यज्ञ और व्रत किए, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन उन्हें स्वप्न में देवसेना नामक एक देवी प्रकट हुई। वो थी छठी देवी, सूर्य की पुत्री। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि तुम मेरी उपासना करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने छठ व्रत किया और शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से ये व्रत संतान सुख और समृद्धि के लिए सबसे पवित्र माना जाने लगा। जब उगते सूर्य की लालिमा गंगा जल पर चमकती है, तब लाखों हाथ जोड़कर अर्घ देते हैं। तब सिर्फ जल नहीं, श्रद्धा बहती है। तब सिर्फ गीत नहीं, आस्था गूंजती है। तब लगता है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड छठ मैया की गोद में समा गया हो। छठ मैया सबकी झोली भर दें, हर माँ की मन्नत पूरी करें और हर घर में सुख शांति की ज्योति जलाएं। अगर आप भी छठ मैया से दिल से जुड़ते हैं तो इस वीडियो को एक प्रणाम के रूप में शेयर करें, क्योंकि आस्था बांटने से ही बढ़ती है। और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। नमस्कार। हर हर महादेव।